नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वाणिज्य विषय का जो पेपर हुआ था 10 तारीख को, उसके साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इन प्रश्नों का हल करते समय हम लोग जो हैं ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जिनके आंसर भी बदल सकते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे आगामी आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, उन लोगों के लिए भी ये मेरा बनाया हुआ वीडियो बहुत ही उपयोगी और कारागार सिद्ध होगा। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखें और मेरे किए गए परिश्रम का पूरा लाभ कमाएं आप लोग। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? मनोविज्ञान का कार्य अनुशासन बनाए रखना और सहयोग करना, बिल्कुल दोस्तों मनोविज्ञान का ये कार्य है। कक्ष की समस्याओं को समाधान करना, ये भी मनोविज्ञान का कार्य है। आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, ये भी है। इसका मतलब ये तीनों ही कार्य जो है मनोविज्ञान के हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। एक मिनट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, बिल्कुल है ये तो। शिक्षा का विज्ञान वो भी है, एक धनात्मक विज्ञान वो भी है, एक मानक विज्ञान नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से, इसके चारों ऑप्शन में आप लोगों को दिखा देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन की स्क्रीन साइज छोटी करके। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जो गलत कथन है उसका चयन हमको करना है। तो पहला है, इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक वृत्तियां, बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, तो ये इसका नकारात्मक आंसर जो है यही इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की विशेषता, तूफान एवं तनाव, स्टेने होल। कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसने किशोर अवस्था के बारे में अध्ययन किया था, जब कल अपन ने इतिहास विषय का पेपर सोल्व किया था, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। देखो अब पेपर से पेपर मिल रहे हैं, पुराने पेपर सोल्व करने का कितना बड़ा फायदा मिलता है। मैं कह रहा हूं कि 10% क्वेश्चन का फायदा आप लोगों को पुराने पेपर सोल्व करने पर मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है आप लोगों की। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था के लिए नियामक यानी नॉर्मेटिक क्राइसिस है विश्वास बनामा विश्वास पहचान बनामा भूमिका। बिल्कुल किशोर अवस्था में जो है लोग, हर एक लड़का, हर एक व्यक्ति, एक लड़की जो है अपनी आइडेंटिटी और अपने रोल वो है अपना बनाना चाहती है कि घर में मेरा क्या रोल है और समाज में मेरा क्या पहचान है। तो ये एक संघर्ष बहुत बड़ा होता है किशोर अवस्था में दोस्तों। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा क्योंकि आप लोग भी जो है किशोर अवस्था से गुजरे होंगे। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता को दर्शाता है? तो दंड अनुपालन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध का अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 को मैं टिक कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। देखो नैतिक विकास के सिद्धांत में चौथे चरण जो है वो, जो उस अवस्था में दंड अनुपालन नहीं होता, अच्छा लड़के अच्छा अभिविन्यास नहीं हो, सामाजिक अनुबंध ये भी नहीं होता, कानून व्यवस्था जो है इसका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मॉडलिंग
डॉडी बॉल, एक और डोली क्या बोलते हैं, डॉल का जो है अल्बर्ट बांडुरा का नाम याद आ गया होगा आपको। 116 नंबर में 3 नंबर का आंसर जो है बॉबी डॉल का जो है इन्होंने वो बनाया था, इसलिए मॉडलिंग के लिए ये फेमस है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा, मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो एक बार देखते हैं इसको। बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार का है, जब शरीर सही है तो मन सही है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है और मानसिक स्वास्थ्य नीतिपरक मानकों से भिन्न है। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है। तो वैसे तो आरपीएससी ने इसमें 2 नंबर का ऑप्शन जो है टिक किया है कि 2 नंबर का आंसर जो है इसके अंदर सही होगा, लेकिन दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन में डाउटफुल है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है, ये भी गलत लग रहा है मुझे, और मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता नहीं है, ये 4 वाला भी है। तो 117 नंबर का क्वेश्चन मेरे अनुसार दोस्तों डिलीट में जाएगा ये। तो अपन तो आरपीएससी के अनुसार इसको टिक कर देते हैं सही। 117 नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बिल्कुल आरपीएससी ने इसको सही नहीं माना है, लेकिन मैं चौथे नंबर को भी सही नहीं मान रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है डिस्कस कर लेना। अगला क्वेश्चन, तीसरा पेपर सोल्व कर रहा हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो 118वां केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन आया है, राजनीतिक विज्ञान में ये क्वेश्चन आया है, और लास्ट आपके कॉमर्स में ये क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपगम का एक चरण नहीं है। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम का बनाना रचना, सिस्टम क्रियान्वयन मूल्यांकन, व्यवस्थित सूचना और संग्रहण नहीं है चौथा। तो ये देखो सिस्टम अप्रोच से जो है हर पेपर में लगभग क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो जो आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सिस्टम अप्रोच को ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से अनुदेशात्मक तंत्र के प्रणाली उपागम की एक विशेषता नहीं है। उद्देश्यों का निर्माण बिल्कुल है, विद्यार्थी के प्रवेश और व्यवहार के पूर्व मूल्यांकन बिल्कुल है, अनुदेशात्मक तंत्र के विकास बिल्कुल है, परिकल्पना परीक्षण ये नहीं है दोस्तों। तो 119 नंबर के ऑप्शन में आपका 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई डिलीट होने वाली संभावना नहीं है, जिसमें होगी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट में से कौन सा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है। पहला अग्रिम संगठन अधिगम सामग्री का प्रश्न, संज्ञानवत संगठन। तो इसमें 120 में समस्या का सामना करना, ये तो ऑप्शन गलत है दोस्तों। 120 नंबर के ऑप्शन में आपका 4 नंबर का आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कैसे मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखो ज्ञान की रचना की बात करें तो दोस्तों ज्ञान की रचना के बारे में जीन पियाजे ने भी बताया था कि ज्ञान की स्ट्रक्चर कैसी है, लेकिन जो आरपीएससी ने इसका आंसर माना है वो वाइगोत्स्की को माना है। तो मुझे डाउट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका जा सकता है कॉमर्स वालों का। तो इसके अंदर जिन्होंने जीन पियाजे है वो लोग जो है ज्ञान की संरचना के बारे में जो है हमारे जीन पियाजे ने भी बताया कि ज्ञान का क्या स्ट्रक्चर है। स्कीमा जो होती है वो स्ट्रक्चर के बारे में ही होती है। तो इसके अंदर जो मेरे हिसाब से जीन पियाजे आंसर होना चाहिए। अभी आरपीएससी ने जो है 2 नंबर का ऑप्शन जो है टिक किया है इसके अंदर। संवेगात्मक बुद्धि की परिकल्पना, देखो पीटर साल्वे और मेयर ने सबसे पहले लाया था, डैनियल गोलमैन ने इसके बारे में पुस्तक लिखी थी, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। तो मूर्त अवस्था जो होती है उसके अंदर संरक्षण की जो है हमको मालूम पड़ती है पैटर्नल केयर। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो है इसका सही आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, जनरली मिलेगा नहीं बुक्स में आपको। हैज दुविधा निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है। तो हैज दुविधा जो है आपके कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसके अंदर 3rd नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। पुनर्बलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सकारात्मक, ये क्वेश्चन भी दोस्तों डिलीट होने की सूची में जा सकता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों ये डिलीट होगा। वो देखो आप एक बार कि सकारात्मक पुनर्बलन अलग बढ़ाता है, बिल्कुल पॉजिटिव चीजें मोटिवेशन मिलता है तो हमारा काम करने की गति बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है दोस्तों।
नकारात्मक पुनर्बलन यदि अभी अभी आपको मालूम पड़ जाए कि 12 तारीख को बस ट्रेड के ए और सी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप तनातन सारे काम कर दोगे। माँ बाप कहेंगे कि वो कुएं में से वो चीज निकाल के लाओ, निकाल के ले आओगे। और नकारात्मक पुनर्बलन अभी कह दे कि नहीं यार 12 से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अरे यार कुआम पटक बांध बांटो, नहीं करोगे आप। और नकारात्मक पुनर्बलन अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 3 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, कि आपके आरपीएससी ने इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही कर रखा है। तो दोस्तों मैं तो इसका वही आंसर करूंगा जो मुझे सही लग रहा है, इसमें मैं आरपीएससी के अकॉर्डिंग सही नहीं करूंगा आपके। मतलब नहीं है, नकारात्मक पुनर्बलन अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, कभी नहीं बढ़ाते, नकारात्मक पुनर्बलन अभिक्रिया को घटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, मेयर के द्वारा दी गई सामयिक बुद्धि की संकलन निम्न से समाहित है। दूसरे के संवेगों को ठीक से पढ़ना, बिल्कुल आत्म प्रेरणा, अपने संवेगों को नियमन और नियंत्रण करना, और दूसरे को अभिप्रेरित करना। तो 4 वाला है, दूसरों को मोटिवेशन करना नहीं होता दोस्तों इसके अंदर। तो 4 वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है? विलोपन है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्य विभेदन है, तत्कालीन पुनर्प्राप्ति है, शेपिंग नहीं है दोस्तों। 127 में ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों फिर डिलीट की श्रेणी में लग रहा है मुझे। 128वां क्वेश्चन, आज धूप तेज है, तेज और असुखद है, बिल्कुल आज बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज्यादा। आप यदि धूप का चश्मा लगा लेते हैं तो आपकी असुविधा कम दे दे, तो ये एक सकारात्मक पुनर्बलन है दोस्तों, क्योंकि आरपीएससी ने इसमें नकारात्मक पुनर्बलन माना है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से या तो इसका आंसर चेंज होगा या इसका आंसर डिलीट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 मेरे हिसाब से सही है, बाकी आरपीएससी ने 1 माना है इसके अंदर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, आरपीएससी ने 1 ऑप्शन कंसीडर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम में जीन पियाजे ने किस संबंध में स्पष्ट किया है? संरक्षण के नियम को। ऑप्शन नंबर 1 इसका अंदर सही होगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई नहीं है। निम्न कहते हैं पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्व मान्य होता है। तो दोस्तों चर अनुपात शेड्यूल जो होता है, चर अनुपात शेड्यूल जो होता है, ये क्वेश्चन की जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है, मैंने आरपीएससी के अनुसार से इसको टिक कर दिया है। आप लोग कहाँ से ये आया है क्वेश्चन, या फिर आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस चीज़ को आपने लगा दिया होगा ऑब्जेक्शन इसके अंदर। एक द्वितीय पुनर्बलन का युग्मन प्राथमिक पुनर्बलन से हो जाता है तो सामान्यीकृत पुनर्बलन हो जाता है। 2 पुनर्बलन को आपस में मिला दें तो दोनों में क्या हो जाता है? सामान्यीकृत हो जाता है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स के 3rd लॉ से रिलेटेड लग रहा है मुझे। अरे यार 1 मिनट, पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसका आंसर जो मित्रों हो जाएगा हमारे पास में 3rd ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह विश्वास की अधिक्रमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना, उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से सर्वाधिक करता है। ये किसका है? रचनावादी का। तो एक इसमें जो है 2 नंबर का आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ज्ञान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है? ज्ञान विषय वस्तु है, बिल्कुल। ज्ञान प्रासंगिक है, बिल्कुल। ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, बिल्कुल। ज्ञान आंशिक है, ये नहीं है दोस्तों। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो आपका हार्डवेयर होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हार्डवेयर है। एक बार मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, प्रोसेसर जो होता है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है दोस्तों। तो 134वां क्वेश्चन भी आपका मुझे संदेह में लग रहा है। वैसे तो हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर जो है हार्डवेयर होता है, लेकिन मैं इसको अभी ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद पीएचडी द्वारा एक संरक्षण अधिगम द्वारा संरक्षण के स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञात्मक विसंगति। तो 135 नंबर में जो है आपका आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों आपका आंसर जो होगा इसके अंदर वो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों।
किशोर अभिवृद्धि आवेग से तात्पर्य है, अभिवृद्धि आयोग से तात्पर्य है कि किशोर की लंबाई। तो ये सभी वाले ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? तो केंद्र बिंदु, संरचना, सहयोग तंत्र, अवलोकन। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिस इज द 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रम प्रतिमान नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है टच पैड। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों के सामने 40 क्वेश्चन जो है कर दिए हैं। आप लोगों को ये